नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं नोएडा की एक ऐसी खबर से जिससे हड़कंप मच जाएगा। दरअसल फर्जी पुलिस स्टेशन, आप सोचिए, गाजियाबाद में फर्जी एम्बेसी मिली थी, नकली पुलिस वाले मिल जाते हैं, लेकिन अब फर्जी पुलिस स्टेशन ही जो है वो तैयार हुआ हुआ था। इसकी आड़ में लोग ठगी कर रहे थे। 6 लोगों को पकड़ा है। एक जो पकड़ा गया वो ब्लॉक अध्यक्ष रहा है टीएमसी का। उसका नाम, आरोपी का नाम आपको बता देता हूं। पहले आपको बताता हूं जो इन्होंने संगठन बना रखा था, जो फर्जी इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन बना रखा था, उसका क्या नाम था। दरअसल इसका नाम था, सेक्टर 70 है जो नोएडा में, वहां पर ये चला रहे थे, इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। नोएडा वासी जितने भी हैं बहुत ध्यान से सुन ले, ये फर्जी पुलिस स्टेशन है। इसका नाम है इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इस मामले का सरगना था विभाष चंद्र, और इसके साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बेटे को भी अरेस्ट किया है। ये दरअसल समानांतर फर्जी संगठन चलाकर वेबसाइट के माध्यम से लोगों को ठग रहे थे। किस तरह से ठग रहे थे ये भी आपको बताता हूं। इनके बैंक अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल यही वो आरोपी हैं। ये 2 संगठन चला रहे थे। एक चला रहे थे जो इनका बेटा था, उसका नाम है आरोग्य। वो चला रहा था नेशनल ब्यूरो ऑफ सोशल इन्वेस्टिगेशन एंड सोशल जस्टिस के नाम से एक फर्जी इंटरनेशनल कानून प्रवर्तन संगठन चला रहा था। आप सोचिए, ये यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। दरअसल कई सारे लोगों के मामले चल रहे हैं नोएडा में, तमाम जगहों पर। ऐसे में ये लोग किसी ना किसी तरह लोग इनसे कांटेक्ट करते थे कि आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। कई बार ये इनके पुलिस अधिकारियों से भी संबंधित है। सवाल ये उठता है कि ये इतने बड़े लेवल पर नोएडा में चल रहा था और पुलिस को इसकी जानकारी बहुत देर बाद लगी। ऐसा क्यों? पुलिस को इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला? खैर, अब पता चला, अच्छी बात है। संगठन की वेबसाइट पर एक दूसरे को मान्यता देकर लोगों को ठग रहे थे, लेकिन किस तरह से ठगी की जा रही थी, अब इसकी जांच लगातार की जा रही है। कौन लोग थे, कैसे इनसे संपर्क करते थे, क्या कोई ये अखबार में विज्ञापन दे रहे थे या कैसे अपनी पब्लिसिटी कर रहे थे, लोग कैसे इन तक पहुंच रहे थे, तमाम जानकारी निकाली जा रही है। ये जो विभास अधिकारी है ये तो नोटोरियस है। इससे पहले भी ये बता रहे हैं कि जो बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था उसका आरोपी है ये, सोचिए। और ये ठाकुर अनुकूल चंद्र सत्संग मिशन साधन पीठ ट्रस्ट का अध्यक्ष भी रहा है। आपको बता दूं, मवेशी तस्करी में आरोपित जो वीरभूम के तृणमूल नेता है अनुव्रत मंडल, उनका करीबी बताया जा रहा है। इसके बाद आपको बता दूं, ये खादी की आड़ में विभाष कोलकाता व वीरभूम में बीएड और एक कॉलेज का संचालन कर रहा था। आप सोचिए, कॉलेज भी चला रहा था ये, जो जानकारी मिली है कोलकाता में। 2023 में शिक्षक घोटाले में उसने दलाल की भूमिका निभाई थी। हम सबको पता है शिक्षक घोटाला बंगाल का काफ़ी नामी था, उसमें भी इसका नाम सामने आया था। यानी कि ये पहले से ही नोटोरियस है। आपको बता दूं, जो इसका बेटा है वो एलएलबी पास है, लेकिन अब वो फर्जी इंटरनेशनल कानून प्रवर्तन संगठन चला रहा था। अब ये ठगी किस तरह से करते थे, ये पता चला है कि दोनों ने 3-4 साल पहले ही विदेशी पुलिस और सामाजिक न्याय से मिलते जुलते 2 संगठन बनाए। अब इनकी वेबसाइट भी इन्होंने बना ली और मान्यता दे दी एक दूसरे को, जहां विभाष विदेश व पुलिस से जुड़े काम करता था। यानी कोई अगर पुलिस से रिलेटेड कोई काम आ रहा था तो वो कर रहा था। अब कैसे कर रहा था, बिना पुलिस की सेटिंग के तो हो ही नहीं सकता। आप अपना कोई संगठन बना लो और उसकी आड़ में अगर आप किसी को चीट करने लग जाओ, लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे, अंतिम उनका काम ना हो। वहीं बेटा वेबसाइट के माध्यम से लोगों की शिकायत लेकर न्याय दिलवाने का दावा करता था। वो कहता था आपको न्याय दिलवाया जाएगा, फलाना ढिमकाना। कई लोगों की मदद, लेकिन कुछ लोगों की मदद हुई होगी तभी ये लोग आगे आए होंगे, अदरवाइज तो पहले ही इनका भांडाफोड़ हो जाएगा। जांच में और भी चीज़ें सामने आई। अपने इनका लेटर हेड भी मिला है। स्थानीय संपत्ति विवादों में नकली सम्मन पत्र भेजते थे, ये भी जानकारी निकली। आप सोचिए, अब इस तरह के कई बार ऐसा करते थे, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया है, दूसरी पार्टी को नकली सम्मन भेज दिया ताकि वो डर जाए कि देखिए एजेंसी से सम्मन आ गया, वो मांडवाली कर ले। इस तरह के कांड भी ये लोग कर रहे थे। यानी कि ये जो सिर्फ इस तरह से नहीं कर रहे थे कि लोगों की मदद कर रहे थे, पुलिस से लाइजनिंग कर रहे थे, लेकिन साथ में ये भी कर रहे थे। इसके अलावा संगठन के पास जांच प्राधिकरण, सरकारी संस्थाओं, सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय जैसे अधिकार होने का दावा ये करते थे। कई सारे बैंक खातों का पता चला है। इनकी कार पर इंटरपोल का बोर्ड लगाने पर कार्रवाई हुई है। कार पर आप सोचिए, इन्होंने बोर्ड भी लगा रखा था। 2025 का वाकया था जब इनके खिलाफ रामपुर हाट थाने में मुकदमा एक दर्ज हुआ था। यानी नोटोरियस है, आज से नहीं कर रहे, बहुत पुराना चल रहा है। इस बाबत अब आप सुनिए जो नोएडा के जो डीसीपी हैं उनका क्या कहना है। थाना फेज 3 पुलिस टीम के द्वारा एक भ्रामक पुलिस कार्यालय का पर्दाफाश किया गया। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह लोग कूट रचित
दस्तावेजों का प्रयोग करके खुद को एक गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एंटिटी के रूप में खुद को दर्शाते थे और इस तरह के स्टैम्प्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज के कूट रचित दस्तावेज से खुद को एक प्राधिकृत संस्था बताकर यह लोग लोगों के साथ छल और ठगी करते थे। इसमें टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इनके ऊपर चीटिंग, फोर्जरी और एम्बलम एक्ट के सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज है। यह लोग खुद को कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भी हिस्सा बताते थे, परंतु इनके पास कोई भी उनसे रेलिवेंट और कोई भी नेसेसरी कागजात इनके पास से बरामद नहीं हुए हैं। ये लोगों ने लगभग 4 जून को इस जगह पर एक रेंट एग्रीमेंट किया था और लगभग यहाँ पे हफ्ते 10 दिन से इन लोगों ने बोर्ड लगाकर ऑफिस का संचालन शुरू किया था। जब पुलिस के पास इनके करतूतों की जब कंप्लेंट आई तो पुलिस ने अपनी तरफ से भी पहले अपनी तरफ से एलआईयू की तरफ से और गोपनीय तरीके से पता लगाने का प्रयास किया, तो मालूम चला कि ये लोग पुलिस का काम करवाने की नियत से और खुद को एक पैरेलल पुलिस का सिस्टम दिखाकर ये लोग लोगों से ठगी करने का प्रयास कर रहे थे। अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अब तक कितने लोगों के साथ ठगी इन लोगों ने अभी रिसेंट अपना कार्यालय शुरू किया था और ये लोग अब तक जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी उसमें हम लोग काम कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही रिसेंट काम शुरू किया। तो हम लोग इसमें अन्य इनके खातों की जानकारी करेंगे और इसमें जो जो इनके रिकॉर्ड्स और हमको बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस मिलेंगे उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई नाम लिया है इंटरनेशनल पुलिस, तो क्या फॉरेन कंट्री से जुड़े हुए मामलों में हस्तक्षेप करते हैं? बिल्कुल, ये लोग ये क्लेम करते थे कि ये एक ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स और क्रिमिनल्स के खिलाफ ये लोग काम करते हैं। अगर इनका लोगो भी देखें आप लोग तो वो इन्होंने जिन रंगों का उपयोग किया है वो पुलिस के रंग है और इनके पास पुलिस का जो इन्होंने लोगो इस्तेमाल किया है वो एक राज्य सरकार के पुलिस लोगों से मिलता जुलता है, परंतु इनके पास उसका कोई भी कॉपीराइट या कोई भी ट्रेडमार्क या कोई भी उस लोगों का रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त नहीं है। इस तरह के इनके पास कई सारे कूट रचित दस्तावेज मिले हैं जो पुलिस का रंग, पुलिस का लोगो और एक भ्रामक छवि बनाने के उद्देश्य से इन्होंने इस तरह के दस्तावेज और एम्बलम्स का उपयोग किया है। इनके पास से बहुत सारे आईडी कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, बोर्ड्स, सर्टिफिकेट्स, कई सारे लेटर्स और चेक बुक्स, कुछ अमाउंट कैश इनके पास से बरामद हुआ है। उन सभी की आगे भी जांच की जाएगी। सर, इनकी ब्रांचें कहाँ है? और ये सब ओरिजिनली वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और इन लोग की जो वेस्ट बंगाल में ये लोग का पूरा बैकग्राउंड भी हम लोग खुद के द्वारा भी और अन्य एजेंसियों के द्वारा भी हम लोग ये लोग खुद को एक पैरेलल पुलिस की तरह दिखाने का प्रयास करने की उनकी योजना चल रही थी और ये लोग पुलिस का काम करवाने के नजरिए से लोग इस तरह काम कर रहे थे। इनका एजुकेशन क्या था सर? एजुकेशन अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस थी, कुछ ग्रेजुएट थे, कुछ उससे कम थे। 3 अलग अलग विभाग है, पर मुख्यतः ट्राइबल मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री, इन सब के बहुत सारे इनके पास से कागजात बरामद हुए। इस बारे में अभी जानकारी की जा रही है। आपके पास कितनी कंप्लेंट्स इसके बाबत आ चुकी है? इसकी हमें कई सारी गोपनीय कंप्लेंट आ रही थी, उसी के दौरान और गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इनकी एक वेबसाइट भी बनी हुई है, आपको हम लोग प्रेस नोट में उसका लिंक भी दे देंगे। वो एक्टिव वेबसाइट है और उस वेबसाइट पर इनके सभी सर्टिफिकेट्स, जो इनका आइडेंटिटी है और इस तरह की जो ये बातें कर रहे हैं वो सारी उन्होंने उस वेबसाइट पे आज भी लिस्टेड है और हमारी आज भी आप लोग जाके उसको देख सकते हैं।